tan इनवर्स 2 cos और ये ब्रैकेट में 2 into पाई बाई 6 क्योंकि sin इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 2 3 जा 6 ये हो गया tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 सस्ते बताओ ठीक है। तो पाई बाई 6 था और यहाँ पर 2 था तो 2 into पाई बाई 6 पाई बाई 3 हो गया। अच्छा अब cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 होता है 1/2 तो tan इनवर्स cos 60 क्या होता है 1/2 उसे 2 कर दिया क्या बचा tan इनवर्स 1 और tan के टेबल में 1 कहाँ आता है पाई बाई 4 पर तो रिजल्ट क्या हो गया पाई बाई 4। बताइए जी क्लियर है। यस सर। यस सर 13 के बाद कौन सा बोल रहे थे आप लोग 14 भी करना है। तो 14 तो आपने करा दिया था पिछली बार 14 करा दिया था ठीक है 15 15 और 16 रह गए थे वो आपने कहा था आप कराओगे 16 और 17 हाँ सर। 16 और 17 ठीक है। अब इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 अगर मान लो नॉर्मली कोई भी एंगल होता तो हम ये कहते हैं मान लो साइन इनवर्स साइन एक्स होता तो मैं उसको बोल देता कि वो एक्स ही आ गया है ठीक। अब क्या है इसमें डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 तो क्या है जो हम बात करते हैं हम ये कहते हैं कि साइन एक पीरियोडिक सिग्नल है पीरियोडिक फंक्शन है बेसिकली। तो अच्छा आगे जब आप जाएंगे ना आगे मतलब ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ोगे तो जो भी साइंस वाले बच्चे हैं फंक्शन को वहां पर सिग्नल बोला जाता है तो कई बार फंक्शन की जगह सिग्नल निकल जाता है मुझे ठीक। सिंगल की तो सिग्नल 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 SIGNAL सिग्नल हाँ जो सिग्नल होता है ना ट्रैफिक सिग्नल वही वाला। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स ज्यादातर कंप्यूटर साइंस में भी बच्चे पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वो कई बार फंक्शन की जगह सिग्नल निकल जाता है मुझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा इसमें हमें ध्यान किस चीज का रखना है अगर ब्रॉड वे में देखें तो हम साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं बिल्कुल उसमें कुछ भी गलत नहीं है ठीक है। क्यों नहीं है वो भी आपको समझाता हूँ लेकिन हमें अपने डोमेन का ध्यान रखना है तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि साइन में जब एंगल हम निकालेंगे तो साइन का एंगल जैसे याद करो कि हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन करा था तो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी ये निकालने के लिए कि जो हमारा एंगल है वो पॉजिटिव आना चाहिए जबकि नेगेटिव एंगल भी डिफाइंड होते हैं पर एज पर एनसीईआरटी हमको एंगल पॉजिटिव ही दिखाना हमें नेगेटिव नहीं देखना। ऐसा ही इन्होंने बोला है कि हमको डोमेन -π/2 से +π/2 के बीच में रहते हुए करना है इसको। तो जरा देखिएगा जैसे ये साइन इनवर्स तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इसका डोमेन क्या होता है -1 से साइन x लिखिए साइन थीटा लिखिए क्योंकि अंदर तो साइन थीटा है ना तो डोमेन ऑफ साइन थीटा मतलब थीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है हम ये बोलेंगे -π/2 से +π/2 तक ठीक है। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि क्या ये 2 पाई बाई 3 -π/2 और +π/2 के बीच में लाई कर रहा है देखते हैं 2 पाई बाई 3 मतलब 2 into 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री नहीं जी नहीं बनी बात ये तो 90 डिग्री से बड़ा है 180 डिग्री है 120 डिग्री है सॉरी इसको कैसे करेंगे तो कॉस में करेंगे इसको 90 माइनस थीटा टाइप वही फंडा लगाएंगे जो 11th क्लास में करा था ठीक है। मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस ये समझ लो आप सिर्फ साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे साइन 120 डिग्री मैं सीधे सीधे जानता भी नहीं हूँ कैलकुलेट करना कैसे करा जाता है π-2π/3 कर लेंगे बिल्कुल हम ये करेंगे जैसे साइन 2 पाई बाई 3 है
साइन 2π/3 का मतलब क्या हो गया, साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा रखना इसे साइन की टर्म्स में ही है ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं साइन पाई माइनस π/3। सुनो, मैं साइन के इवन मल्टीपल्स चेक करता चला जाऊंगा। अगर आपको दूसरा तरीका आता है तो वैसे देख लेना, जो मैं बताऊं उस पर भी ध्यान दो एक बार जरा। हमने ये कहा कि इसको हम बोलेंगे साइन 90 × 2। मैं 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करता हूँ सिर्फ ताकि साइन का साइन ही बना रहे। 90 के और मल्टीपल लूंगा तो साइन का कॉस बन जाएगा। ठीक, और चूंकि बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे साइन ही चाहिए। तो 90 × 2 180 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 120 आ जाए, -60। -60। तो हम इसको लिखेंगे प्लस -60। ठीक है, 90 × 2 प्लस -60। अब हम हमेशा प्लस ही करते हैं। अब यहाँ पर ये देख लो आप, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ cos पॉजिटिव। 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 4, ये हो गया। 90 × 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है, 90 × 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है तो मेरा साइन तो नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले लगाइए माइनस साइन। 90 × 2 मतलब इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल साइन का साइन ही रहेगा। और फिर ये एंगल लिख दीजिए यहाँ, समझ गए? माइनस साइन -60 समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर, आ गया। नहीं सर, आ गया। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसको बाहर ले आएंगे तो ये साइन 60 बन जाएगा, इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो मेरा साइन 2π/3 जो है वो सॉल्व करके साइन 60 डिग्री आ गया। Therefore, sin inverse sin 2π/3 is equal to sin inverse sin 2π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करके sin 60 आई है, sin 60। अब मैं कहूंगा अब ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री जो है वो -π/2 + π/2 यानी कि -90 और +90 के बीच में लाई कर रहा है। तो साइन इनवर्स से साइन काट दो। अब ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3। ये आंसर बताइए जी, क्लियर है? यस सर। सर निशान और यस आकृति, सर। निशान और आकृति, ये तरीका मैंने 11th में बच्चों को पढ़ाया था। हो सकता है आपने अलग तरीके से करा हो, ठीक है? तो वो वाला जो है, वो वाला तरीका अगर आपको, अगर ये वाला तरीका क्लियर है तो इससे कर लो, और अगर कोई दूसरा तरीका आपको पाई माइनस करने वाला तो उससे कर लो, जैसा ठीक लगे। ठीक है, सर यही ठीक है। ओके सर। मैं ये ये बेसिक सही है। लेकर चलता हूँ कि मैं 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करता हूँ। जब भी एंगल मेरी इससे डोमेन से बाहर निकल जाता है तो मैं 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करता हूँ। ठीक, पहला ही देखते हैं 90 × 2, उसी से बात बन जाती है ज्यादातर। अब जरा देखिए सर अगर डोमेन के अंदर रहेगा तो ऑड वाले मल्टीपल फिर चेक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डोमेन के अंदर अगर लाई करे तो सीधा साइन इनवर्स से साइन काट दो। ठीक है। अब देखो इसमें ना क्या पता चलता है हमको, इसमें ये पता चलता है कि ये जो साइन 2π/3 है ये साइन 60 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, 2π/3 और 60 डिग्री की वैल्यू सेम आती है। मतलब इसका रिजल्ट जो है वो 2π/3 भी लिखा जा सकता है। इसका रिजल्ट एज पर आर.डी. शर्मा 2π/3 भी लिखा जा सकता है, पर एनसीईआरटी में जो दे रखा है भाई उसी हिसाब से करिए, पेपर में उसी हिसाब से क्वेश्चन बने। ठीक, सॉरी, तो हमें डोमेन से बाहर नहीं निकलना है। अब अगला देखते हैं। और हाँ जी, तो फिर तो हमें हर एक क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा ना कि वो लाई कर रहा है या नहीं डोमेन में। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप चेक करेंगे। मैं भी करवा देता हूँ 2-4 क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल ही तो है। देखो 2π/3 है तो कितना हो गया, 120 डिग्री। वो π/2 से बाहर है तो इसलिए फिर मैंने ये पूरा लगाया हिसाब किताब। ठीक है, शिवांगी, संजना, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर, वाला क्वेश्चन कर ही Yes, रहता है।
चलो जी अगला देखते हैं। फिर अगला है इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये दे रखा है हमको tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 और डोमेन ऑफ tan थीटा जो tan इनवर्स x का रेंज होता है ना वही tan थीटा का डोमेन होता है, मतलब उल्टा होता है। तो डोमेन ऑफ tan थीटा ये भी सेम होता है साइन वाला ही, -π/2 से +π/2। तो ओपन ब्रैकेट लगते थे ना इसमें तो। ओपन ब्रैकेट है। अच्छा हाँ सॉरी tan है ना, ओपन ब्रैकेट। सर एक बार दोबारा समझा दीजिएगा कि ओपन ब्रैकेट क्यों लगते हैं इनमें। हाँ ओपन ब्रैकेट इस वजह से लगेंगे कि अगर आप थीटा, ये डोमेन का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू अगर π/2 ले लूंगा ना तो tan π/2 नॉट डिफाइंड आता है। इसी तरह से -π/2 ले लेंगे तो माइनस नॉट डिफाइंड। इस वजह से ओपन ब्रैकेट के हम π/2 और -π/2 नहीं ले सकते। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है ओके कि सर। π/2 भी ले सकते हैं वैल्यू और -π/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके सर। यस। हम देखिएगा 3π/4 क्या है, 3 इंटू π/4 होता है 45 डिग्री, 3 इंटू 45 डिग्री 135। तो फिर कोई गड़बड़ हो गई, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यही वाला हिसाब किताब करके देखना पड़ेगा। तो लिखिएगा tan 3π/4 is equal to tan 135 डिग्री। अब फिर मुझे वही करना है काम, 135 डिग्री है तो मैं tan 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करूंगा ताकि tan का tan ही रहे रिजल्ट। 90 into 2 plus minus 45 degree. बिल्कुल 90 into 2 plus minus 45 डिग्रीज। ठीक है, ये जब हम करेंगे तो हम देखेंगे 90 into 2 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 into 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan रखा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्लस साइन होगा इसका। 90 into 2, 2 मतलब इवन नंबर तो tan का tan ही रहेगा और एंगल एज इट इज माइनस का 45 डिग्री। समझ गए? अब यस सर। ये माइनस tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस π/4। -45 डिग्री। तो tan 3π/4 की वैल्यू -tan45 डिग्री आ गई। मुझे ये समझ में आता है कि ये -tan45 डिग्री आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको अंदर भी रहने दूं ना, tan -45 भी रहने दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, -90 और 90 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, देखिए ये 90 होता है, ये होता है 90 यानी कि π/2 और ये वाला होता है बेटा -π/2। -45 यहीं कहीं लाई करेगा इधर। ठीक, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करेंगे कैसे इसको, therefore tan इनवर्स tan 3π/4 is equal to tan इनवर्स -tan45। और जब tan इनवर्स के आगे माइनस होता है तो ये बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स tan45। tan इनवर्स से अब tan इनवर्स काट दीजिए तो माइनस का 45 आ गया यानी कि माइनस का π/4। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है मिसलेनियस का एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9।
एग्जाम्पल 9 है, पेज नंबर 49। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 ये हो गया। डोमेन ऑफ साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, 3 पाई बाई 5 क्या होगा? 3 इंटू 180 अपॉन 5, 5 36 जो हो गया 1080। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 यानी कि 90 से बड़ा हो गया 108। ठीक, तो फिर वही वाला हिसाब करके देखेंगे। हम कहेंगे साइन 3 पाई बाई 5 मतलब साइन 108 डिग्री। फिर लगाते हैं हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 इंटू 2, साइन 90 इंटू 2 प्लस माइनस 108 डिग्रीज। ठीक है, तो अब 90 इंटू 2 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 इंटू 2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, तो मेरा साइन है, साइन तो नेगेटिव हो गया, माइनस 90 इंटू 2, 2 है इवन नंबर, जब इवन मल्टीपल होता है तो साइन का साइन ही रहेगा, ये आ गया साइन, और एंगल एज दिस माइनस 108 डिग्रीज। साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, बाहर पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया। एक मिनट, मैंने गलत लिखा है। हाँ सर, आप 108 बोल रहे हो। 72 आएगा। 72 है, गलत लिख दिया मैंने। मतलब 180 में से क्या सबट्रैक्ट किया, क्या ऐड करेंगे, 108 आ जाए तो 72 है, माइनस का 72, माइनस बाहर ले लिया, Sin क्या आ गया 72. साइन 72 डिग्रीज, और 72 90 डिग्री से छोटा ही होता है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है उसमें रेडियन में, अभी करते हैं। आप ये कहिएगा देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 72 डिग्री। अब ये डोमेन में लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स से साइन काट दो, इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब 72 डिग्री क्या करेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में फॉर्मूला हमें मालूम है 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d अपॉन 90, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर r होता है रेडियन मेजर, d होता है डिग्री मेजर। इसको आप करिए 180r इज इक्वल टू डी पाई, मुझे तो r की वैल्यू निकालनी है, तो डी पाई अपॉन 180, d होता है डिग्री मेजर मतलब 72, d की जगह आ गया 72, 72 इंटू पाई अपॉन 180, पाई को पाई ही रहने दो, 18 4 जा 72, 18 10 जा 180, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 पाई बाई 5, 72 डिग्री की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 5। बोलिए ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? यस सर। सर आपकी वीडियो Yes, ब्लर आ sir. रही है, तो जो फॉर्मूला लिखा है रेडियन मेजर का एक बार बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ दोबारा। देखिए ये जो था ना रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला था बेटा 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू d अपॉन 90। ठीक, तो यहाँ पर r होता है रेडियन मेजर, d होता है डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर दे रखा है 72 डिग्री, तो मुझे r निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा क्या हो गया 180r, d को पाई से मल्टीप्लाई करा क्या हो गया d पाई, तो r की वैल्यू क्या हो गई d पाई अपॉन 180। अब d है हमारा डिग्री मेजर यानी कि 72 डिग्री, तो d की जगह लिख दिया 72, 72 इंटू पाई अपॉन 180, 18 4 जा 72, 18 10 जा 180, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 पाई बाई 5 आ गया। ओके सर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 10। बस आप लोग 1 मिनट वेट कर लो, मैं जरा पानी पी लूं, 1 मिनट वेट कर।
एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 देखिए, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस सॉरी माइनस साइन इनवर्स 8/17 माइनस साइन इनवर्स 8/17 is equal to cos inverse 84/85 cos inverse 84/85। ठीक है जी, देखिए ये प्रूव कर रहे हैं, तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने कहा कि जैसे साइन इनवर्स 3/5 है, इधर साइन इनवर्स दे रखा है, उधर cos इनवर्स दे रखा है, तो इसको करने का भी एक तरीका होता है। हम ये कहेंगे कि जैसे साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया, बल्कि अभी एलएचएस मत लिखो, साइन इनवर्स 3/5 को मैंने मान लिया x, let sin inverse 3/5 is equal to x and sin inverse 8/17 is equal to y। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब sin इनवर्स 3/5 को x मान लिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि sin x is equal to 3/5 और इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin y Sin y is equal to 8/7. is equal to 8/17। तो अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड मतलब साइन इनवर्स 3/5। सर वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई आपकी। हाँ, वीडियो क्वालिटी काफी खराब हो गई, क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं रुको सर। मैं दोबारा कर लेता हूँ, हो जाएगा ठीक। एक मिनट रुको। अभी ठीक है? अभी ठीक है पहले से? हाँ सर। अब खराब हो गया होगा? यस सर। अब क्लियर है ना? हाँ। चलिए जी, प्रणव सही दिखाई दे रहा है? प्रणव तो उसके कुछ यस सर, यस सर, मुझे सही दिख रहा है। जी, क्या बोल रहे हो बताओ? सर शायद नेट प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही लूंगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। साइन इनवर्स 3/5 को मैंने कहा x और साइन इनवर्स 8/17 को मैंने कहा y। ये तो मैंने लिया था, तो इसका मतलब मुझे x माइनस वाई निकालना है।
तो x माइनस वाई ये वैल्यू हो गई। अब जरा देखिएगा, अगर मेरे पास sin x है तो sin x की हेल्प से मैं cos x निकाल सकता हूँ और sin y की हेल्प से मैं cos y निकाल सकता हूँ। ये चीज तो समझ गए। sin x की हेल्प से मैं cos x निकाल सकता हूँ और cos y की हेल्प से मैं sin y की हेल्प से cos y निकाल सकता हूँ। इसको यही छोड़िए x माइनस वाई तक, और अब ये कहिए कि सिंस sin x is equal to 3/5, it implies that cos x is equal to under root 1 minus sin square x, मतलब अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर